नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में ढेरों खुशियां लाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और इस नवरात्रि जब के सभी कार्य मंगल कार्य पूर्ण हो जाएं, ऐसी मेरी प्रभु से मंगल कामनाएं। दर्शकों, इस वर्ष 9 अप्रैल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और माता रानी जो है घोड़े पर सवार होकर भक्तों के बीच में आ रही हैं। नवरात्रों की चैत्र नवरात्र ये कहलाते हैं। चैत्र नवरात्र के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो है वो 9 तारीख से पर्व मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्र की तैयारी शुरू हो चुकी है। माता रानी घोड़े पर सवार होकर शुभ फल देने आ रही हैं और चैत्र नवरात्र के 9 दिन जो है, कहना चाहिए ना, जो भक्त हैं देवी दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करते हैं और देवी दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। दुर्गा माता उनके घर आती है, सुख संपत्ति देके जाती है और उनको आशीर्वाद देके जाती है कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दर्शकों, इसी दिन से हमारा हिंदू नववर्ष संवत 2081 भी शुरू हो जाएगा और अगर देखा जाए तो ये नवरात्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। यानी कि चैत्र नवरात्र जो है ये आपकी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप दुर्गा माँ की आराधना करें तो आपको विशेष लाभ मिलता है। चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का भी विशेष महत्व होता है। इसका शुभ मुहूर्त में ही ये स्थापना की जाती है, जिससे करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही होती है। अगर ये शुभ मुहूर्त में नहीं आप करते हैं तो कहीं ना कहीं शुभ परिणाम बहुत देरी से मिलते हैं या बहुत कम मिलते हैं। इस बार दर्शकों, चैत्र नवरात्रि की तारीख को लेकर लोगों के मन में बड़ा कंफ्यूजन है कि 8 तारीख से पर्व मनाया जाए या 9 अप्रैल से ये नवरात्र पर्व मनाया जाए। तो दर्शकों, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है वो 8 अप्रैल की रात्रि को 11:50 से आरंभ होगी और 9 अप्रैल 2024 को रात्रि 8:30 तक रहेगी। तो ये बात समझिए, हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि का बड़ा महत्व है। उदय तिथि के अनुसार जो है पर्व मनाने का चलन है, तो इसलिए उदया तिथि जो है 9 अप्रैल को पड़ रही है। चैत्र मास जो है, नवरात्र जो है 9 अप्रैल से रहेंगे। आप किसी भी तरह के कंफ्यूजन में मत रहिए। और नवरात्र जो है 9 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल 2024 तक चलेंगे। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना पर 9 दिन के व्रत शुरुआत हो जाती है। अखंड ज्योत जलाई जाती है। हमने देखा है कई घर में लोग अखंड ज्योत जलाते हैं। मैं तो कहता हूं कि हर घर में अखंड ज्योत जलनी चाहिए। ये बहुत अच्छा है, इससे दुर्गा माँ प्रसन्न होती हैं, आपको खुश रखती हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन यानी कि नव संवत्सर 2081 भी प्रारंभ होगा। महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा और आंध्रा और कर्नाटका में उगादी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तो सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं इस पर्व की। देखिए दर्शकों, नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष हमने बताया कि जो शुभ मुहूर्त है उसका समय क्या है, किस दिन आप करें, क्योंकि प्रतिपदा जो है वो कितने बजे से कितने बजे तक घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ अभिजीत मुहूर्त की भी आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में कोई भी कार्य कर लिए तो वो सिद्ध ही साबित होता है, शुभ फलदायी देता है। तो इस साल चैत्र नवरात्रि में जो 2 शुभ मुहूर्त बड़े जबरदस्त बन रहे हैं घट स्थापना करने के लिए। अगर आप इन 2 शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करते हैं तो दुर्गा माँ आपको विशेष आशीर्वाद देंगी, आपके सभी कार्य पूर्ण करेंगी। वो मुहूर्त है 9 तारीख को सुबह 6:02 से लेके सुबह 6:14 तक, यानी कि ये अवधि 4 घंटे 12 मिनट की रहेगी। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से लेके 12:47 तक, यानी कि 50 मिनट की ये अवधि रहेगी। अब देखिए दर्शकों, अगर आप इस समय में घट स्थापना करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में घट स्थापना क्यों की जाती है, आखिर क्या है इसका महत्व। देखिए, घट स्थापना नवरात्रि के दौरान महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। अब आप ये समझिए, आप 9 दिन के व्रत भी करते हैं, दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा भी करते हैं, विधि विधान से करते हैं, लेकिन अगर आपने घट स्थापना ना करा तो ये व्रत, ये पूजा, ये नवरात्र अधूरे कहे जाते हैं। तो माता को प्रिय है, घट स्थापना करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 9 दिनों के
उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है नवरात्र। जो प्रथम दिन है घट स्थापना, इसका बड़ा महत्व है, जो कि प्रतिपदा तिथि यानी कि प्रथम दिन ही घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना देवी शक्ति का आह्वान है, इससे आपको शक्ति मिलेगी, बल मिलेगी, माता रानी आपको पूर्ण आशीर्वाद देगी। कहते हैं कि अगर गलत समय पर, अशुभ समय पर हम अगर घट स्थापना करते हैं तो हमारी जो शक्ति है, देवी शक्ति का जो है ना, हमें शुभ फल कम मिलता है। तो इसलिए शुभ मुहूर्त जो मैंने आपको बताया, घट स्थापना का मुहूर्त भी बताया है, सुबह का अभिजीत मुहूर्त भी बताया है, उस मुहूर्त में अगर आप स्थापना करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। घट स्थापना नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित जितनी भी शक्ति है, शक्तित्व का जो घट है, अर्थात कलश में आह्वान करने का जो संकल्प है उसको सक्रिय करना है, यानी कि पॉजिटिविटी को एक्टिवेट करने के लिए आपके घर में घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना घर में करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी दूर रहेंगी, पॉजिटिविटी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मां दुर्गा भी प्रसन्न रहेंगी। कहते हैं कि इस शक्ति के कारण घर के सभी तरह के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। कोई भी कष्ट है आपके ऊपर, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत घर में चल रही है तो वो भी दूर हो जाती है। तो दर्शकों, ये तो हमने आपको बताया कि चैत्र नवरात्र में या किसी भी नवरात्र में क्या करना चाहिए। अब अंत में बताने जा रहे हैं कि नवरात्र में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, नवरात्र में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैसे बोला गया है कि मांस, मदिरा, अंडे का सेवन, शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इन 9 दिनों में कदापि झूठ ना बोलें, ठीक है ना। और किसी का दिल ना दुखाएं, गरीब व्यक्ति की सेवा करें, स्त्री का हमेशा सम्मान करें। जैसे आप अपने घर में कंजक जिमाते हैं तो इस खासकर उन कन्याओं की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, उनको दान दक्षिणा भी जरूर दें, जिससे कि नवरात्रि जो है आपके लिए बहुत ही मंगलकारी और शुभ फलदायी साबित हो। तो दर्शकों, इस वर्ष जो है इस चैत्र नवरात्रि में क्या क्या पॉजिटिविटी हमारे समाज में, हमारे देश में रह सकती है, उसमें ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, क्या कुछ इस समय देश दुनिया में हासिल हो सकता है हिंदुस्तान को, ही मैं आपको बताऊंगा। नवरात्र पर शुभ मुहूर्त क्या पड़ रहा है, देखिए। एक तो उस दिन सर्वार सिद्धि योग पड़ रहा है, गज केसरी राजयोग पड़ रहा है, शश योग है, और साथ ही साथ जो है दर्शकों, इस समय लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी होगा। तो इतने जबरदस्त राजयोग मिलेंगे। तो ये जो योग रहेगा, ये नवरात्र जो है भारत देश के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, जनता का भला रहेगा, सरकार पक्ष की तरफ से जनता को खुश करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और इस दौरान महंगाई पर भी अंकुश लगेगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये समय, ये चैत्र नवरात्र से लेके शारदीय नवरात्र तक का है, यानी कि तकरीबन 6 महीने का ये आपका समय रहेगा। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। हमने आपको चैत्र नवरात्र का महत्व, शुभ मुहूर्त बताया, क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी बताया है, और आपको साथ ही साथ अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी देंगे। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।